मुझे लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है, लेकिन अगले ही पल वो दूर चला जाता है। आखिर क्यों? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके जीवन में कभी कोई ऐसा इंसान आया है जो आपको छोड़कर नहीं गया, लेकिन पहले जैसा भी नहीं रहा? कभी बहुत पास आता है, आपकी परवाह करता है, आपको महसूस कराता है कि आप उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, और फिर अचानक दूर चला जाता है। मैसेज कम, बातें कम, कनेक्शन बहुत लिमिटेड हो जाता है, और आप सोचने लगते हैं अगर वो मुझसे प्यार करता है तो दूर क्यों जा रहा है, या मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। फिर अगला सवाल आता है, क्या वो कंफ्यूज्ड है, क्या वो बिज़ी है, या क्या उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। अगर आपने भी कभी ये कन्फ्यूज़न महसूस किया है तो आज का एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ बिहेवियर नहीं, उस बिहेवियर के पीछे छुपी साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे। और हो सकता है आज की बातचीत के बाद आप किसी ऐसे बिहेवियर को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दें, जिसे अब तक आप इंटरेस्ट ख़त्म होने का संकेत समझ रहे थे। साइकियाट्रिस्ट और रिलेशनशिप रिसर्चर डॉक्टर अमीर लेविन ने अटैचमेंट थ्योरी पर बहुत काम किया है। उनकी रिसर्च एक बहुत दिलचस्प बात बताती है। कुछ लोग इंटीमेसी चाहते हैं, लेकिन इंटीमेसी से डरते भी हैं। इन्हें अवॉइडेंस अटैचमेंट स्टाइल कहा जाता है। समस्या ये नहीं होती कि उन्हें प्यार नहीं चाहिए, समस्या ये होती है कि जैसे जैसे इमोशनल क्लोजनेस बढ़ती है, उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस खतरे में महसूस होने लगती है, और फिर उनका दिमाग उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है। यानी दिल कहता है पास जाओ, लेकिन डर कहता है थोड़ा दूर रहो। और कई बार यही वजह होती है कि सामने वाला इंसान आपको मिक्स्ड सिग्नल्स देता हुआ दिखाई देता है, कभी बहुत पास, कभी बहुत दूर। और यही अंदरूनी संघर्ष रिश्ते को बदलना शुरू कर देता है। अब सवाल है, ऐसे लोग व्यवहार में कैसे दिखते हैं? तो पहला बिहेवियर है क्लोजनेस बढ़ते ही डिस्टेंस बढ़ना। यानी जब तक रिश्ता सामान्य होता है तब तक सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही कमिटमेंट की बातें शुरू होती हैं या रिश्ता इमोशनली लेवल पर डीप होने लगता है तो ये पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। दूसरा बिहेवियर, आपकी कमियां अचानक बहुत बड़ी लगने लगती हैं। डॉक्टर अमीर लेविन बताते हैं कि अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोग कई बार पार्टनर की छोटी छोटी कमियों को बहुत बड़ा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग को डिस्टेंस बनाने का कोई कारण चाहिए। तीसरा बिहेवियर है मिक्स्ड सिग्नल्स। कभी बहुत पास आना, कभी बहुत दूर हो जाना, कभी बहुत प्यार जताना, तो कभी पूरी तरीके से चुप्पी बांध लेना, और सामने वाला इंसान समझ ही नहीं पाता कि आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मेरा पार्टनर दूर जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसे मुझसे प्यार नहीं है या उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मेरा पार्टनर तो ऐसा ही है, मुझे बस उसका इंतज़ार करना चाहिए। सच कहूँ, ये भी सही नहीं है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि वो दूर क्यों जाता है, असल सवाल ये है क्या वो वापस आता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा फ़र्क है। अवॉइडेंट इंसान डिस्टेंस ले सकता है, लेकिन अगर रिश्ता उसके लिए महत्वपूर्ण है तो वो किसी न किसी रूप में आपसे वापस रिकनेक्ट करेगा, रिश्ते को वापस खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करेगा। अब इस बात को अपने रिश्ते से जोड़ कर समझिए। अपने आप से ये महत्वपूर्ण सवाल करिए, क्या ये अवॉइडेंट अटैचमेंट है या आपके पार्टनर का इंटरेस्ट सच में ख़त्म हो रहा है। इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान स्ट्रेस में है, वो कुछ दिनों के लिए चुप हो जाता है, मैसेज कम कर देता है, थोड़ा डिस्टेंस ले लेता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस आता है, बात शुरू करता है,
आपको मनाने की कोशिश करता है, आपसे पूछता है तुम कैसी हो या कैसे हो, सब ठीक तो है ना, माफ़ करना मैं थोड़ा उलझा हुआ था या मैं थोड़ी उलझी हुई थी। हालांकि ये परफेक्ट बिहेवियर नहीं है और ना ही इसे हम परफेक्ट रिलेशनशिप कहेंगे, लेकिन इसमें कनेक्शन अभी भी ज़िंदा है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आपके रिश्ते में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, आपके पार्टनर का रिश्ते को ज़िंदा बनाए रखने में एफर्ट कम होता जा रहा है, आपको लेकर के आपके पार्टनर के अंदर क्यूरियोसिटी ख़त्म होती जा रही है। अब उसे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप क्या सोच रहे हो या आप क्या फ़ील कर रहे हो। फ्यूचर की बातें अब गायब हो जाती हैं और रिलेशनशिप बस धीरे धीरे एक हैबिट बनकर रह जाता है। यही आपको सबसे बड़ा फ़र्क दिखाई देता है, क्योंकि कई बार जवाब देने की स्पीड नहीं, कनेक्शन बनाए रखने की इच्छा सच बताती है और यही बिहेवियर शब्दों से ज़्यादा भरोसेमंद होता है। अगर आपको आज की पूरी बातचीत में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि हर दूर जाने वाला इंसान प्यार को खो नहीं रहा होता। वहीं दूसरी ओर ये भी याद रखना है कि हर दूर जाने वाला इंसान रिश्ते को बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा होता। फ़र्क इस बात में छुपा है कि डिस्टेंस के बाद आपका पार्टनर क्या करता है। क्या वो वापस जुड़ता है या धीरे धीरे गायब हो जाता है? दूर जाने के बाद भी क्या वो आपके प्रति लॉयल रहता है? क्योंकि रिश्तों की सच्चाई अक्सर शब्दों में नहीं मिलती, वो बिहेवियर और पैटर्न्स में दिखाई देती है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जो आपको प्यार भी करता था और आपसे दूर भी भागता था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में भी कोई रिलेशनशिप क्वेश्चन है तो मुझे भेजिए। हो सकता है अगला एपिसोड आपके सवाल से शुरू हो। मैं मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक अपने रिश्ते को नहीं, उसके पैटर्न्स को गौर से देखिए। ये था रिश्ते डिकोड का एपिसोड 3। धन्यवाद।